हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एलएलबी डिग्री का डिस्कशन कर लेते हैं। वो समझ लेते हैं कि इसमें एंट्रेंस एग्जाम्स का कौन कौन सा होता है, कैसे उसका प्रिपरेशन होता है। इसके पहले भी हमने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको परस्यू करने का अपलोड किया हुआ है। आज सिर्फ एलएलबी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन है। चलिए देखते हैं कि एलएलबी को कैसे परस्यू करते हैं। बैचलर ऑफ लॉ को परस्यू दो तरह से किया जा सकता है। इसमें दो तरह के प्रोग्राम होते हैं, एक होता है 3 इयर्स प्रोग्राम और एक होता है 5 इयर्स प्रोग्राम। 5 इयर्स प्रोग्राम जो होता है ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसको कि क्लास 12th के बाद स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं। और 3 ईयर प्रोग्राम जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो परस्यू करते हैं। 3 ईयर प्रोग्राम के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 50% स्कोर किया हुआ है तो आप 3 ईयर लॉ का प्रोग्राम, एलएलबी प्रोग्राम आप परस्यू कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कॉमर्स से या साइंस से या आर्ट्स से, और ग्रेजुएशन में आपके 50% अगर मार्क्स हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में 40% पे भी एडमिशन हो जाता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 12th के बच्चों के लिए है, 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। ये 12th करने के बाद इन्हें एक एग्जाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम। उस एग्जाम को क्लियर करके ये 5 साल में इनको इनका लॉ का, एलएलबी का कोर्स कंप्लीट होता है। जो एग्जाम्स लॉ के लिए डिजाइन किए गए हैं उनमें से सबसे पॉपुलर है क्लैट, CLAT, AI लेट, LSAT, DU-LLB। आज हम लोग क्लैट का डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी के जो एग्जाम्स हैं उनके मोस्टली जो पैटर्न है वो लगभग क्लैट जैसे ही है। तो आइए आज हम लोग क्लैट का डिस्कशन करते हैं। क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसको करके या तो आप 3 इयर्स प्रोग्राम करना चाहते हैं या 5 इयर्स प्रोग्राम, इस एग्जाम को क्लियर करके, इस टेस्ट को क्लियर करके इंडिया में 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। वो लॉ यूनिवर्सिटीज ये हैं आपकी, बेंगलुरु में है, कोलकाता, गांधीनगर, पटना, रांची, तिरुचिरापल्ली, औरंगाबाद हरियाणा, हैदराबाद, जोधपुर, लखनऊ, कोची असम, मुंबई, शिमला, भोपाल, रायपुर पंजाब, ओडिशा, विशाखापट्टनम, नागपुर और जबलपुर। यहां पे ये 22 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे क्लैट के थ्रू स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, या तो 3 ईयर प्रोग्राम में या 5 ईयर प्रोग्राम में। अब इनका सिलेबस कैसा होता है देख लेते हैं। क्लैट के एग्जाम्स में 5 पेपर का ये एग्जाम होता है, जिसमें पहला पेपर है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज जिसको हम समझ सकते हैं, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। एक एक करके इसको समझ लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें ये जितने पेपर्स हैं इनमें सब में आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या जो मैथमेटिक्स वाला पेपर है इसमें आपके पैसेजेस नहीं आते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में पैसेज रहता है और उसके हेल्प से आपको उनके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स देना पड़ता है। करंट अफेयर्स में भी वही है, जनरल नॉलेज के लिए आपके पास पैसेजेस रहते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन होते हैं। लीगल रीजनिंग ये एक लॉ से बेस्ड पेपर है, लॉ का प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है और उसके बाद लीगल रीजनिंग के जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है उनको आपको क्लियर करना पड़ता है। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें हमारा आर्गुमेंट्स, कॉन्ट्राडिक्शंस, इफेक्टिवनेस ये सब चेक करना पड़ता है। लॉजिकल रीजनिंग के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये भी हमारे पैसेज बेस्ड होते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के 12th में मैथमेटिक्स पेपर नहीं होता है तो उन्हें भी इस पेपर को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपके 10th बेस्ड जो चैप्टर्स थे मैथ्स के उसके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। जिनमें रेशियो प्रोपोर्शन, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं।
नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, इसका क्या है। इसका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है और इंग्लिश लैंग्वेज में ये रहता है। कोरोना पीरियड में ऑनलाइन में भी हुआ था। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चंस के रहते हैं और आपके पास 120 मिनट्स रहते हैं, यानी 2 घंटे का समय रहता है, जिसमें आपको 150 एमसीक्यूज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है और हर गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1/4 डिडक्ट हो जाता है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपने 4 गलत आंसर दे दिए तो आपका 1 सही क्वेश्चन का नंबर चला जाएगा, यानी 4 गलत आंसर पे आपका 1 मार्क्स कट जाता है। जनरली इसका एग्जाम्स फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।